Dear students, today we are going to solve the questions given in exercise 3.7. आज हम exercise 3.7 chapter 3 class 10 के अंदर जो questions दिए हैं उनको solve करेंगे। तो सबसे पहले statement problems हैं। सबसे पहली जो problem है उसमें वो कह रहे हैं the age of two friends अन्नी and बीजू differ by 3 years। यानी जो अन्नी और बीजू दो फ्रेंड्स हैं उनकी जो उम्र है उनके बीच में 3 साल का डिफरेंस है। Anni's father Dharam is twice old as Annie and Bijo is twice old as his sister। जो अन्नी के फादर हैं धर्म वो उससे 2 गुना है एज में और बीजू जो है अपनी सिस्टर से 2 गुना है एज में। कैथी है उसकी सिस्टर का नाम। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। धर्म और जो कैथी है उनकी एज में 30 ईयर्स का डिफरेंट है। फाइंड द एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू। बड़ा क्लियरली दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इन्होंने स्टेटमेंट को घुमा के लिखा है, लेकिन सम बहुत आसान है। इसको आइए देखते करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एज्यूम करनी है सबसे पहले अन्नी और बीजू की एज। तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ अन्नी इज़ एक्स एंड लेट द एज ऑफ बीजू इज़ वाई। बड़ी सिंपल से Therefore the age of धर्म that is अन्नी's father, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि अन्नी के फादर जो हैं वो उससे 2 गुना ज़्यादा है, ट्वाइस है एज में, तो वो 2x हो जाएगी। और बीजू की सिस्टर की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि जब बीजू की बाई है तो उसकी सिस्टर की बाई ओवर 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उससे आधी है, क्योंकि बीजू जो है वो उसकी सिस्टर से ट्वाइस है एज में, 2 गुना है। अब जो कंडीशंस जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया है अन्नी और बीजू की एज में 3 साल का डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 3 ईयर्स। इसकी भी बच्चों 2 कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कौन बड़ा कौन छोटा ये दिया नहीं है, तो दोनों तरीके से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन दी है कि धर्म और कैथी की जो एज है उसमें 30 ईयर्स का डिफरेंस है, तो दूसरी कंडीशन से हमारा बन जाएगा 2x माइनस वाई ओवर 2। वाई ओवर 2 कैथी की एज हो गई, 2x धर्म की एज हो गई, इन दोनों में 30 ईयर्स का डिफरेंस है। अब इसको क्योंकि फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा LHS और RHS को। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो क्योंकि y और y कॉमन हो गए हैं तो हम इसको अगर सब्सट्रैक्ट करें, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का, तो y कैंसिल हो जाएंगे। 4 माइनस 1 इज़ 3, 3x इज इक्वल टू 57 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 57/3 डेट इज 19। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम इस वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 डेट इज 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यानी बीजू की एज जो आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। लेकिन अभी बच्चों एक कंडीशन और है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि अन्नी बड़ा है या जो दूसरा है लड़का वो बड़ा है बीजू। तो आइए इसको और आगे करते हैं सॉल्व। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इफ़ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, अब ये कंडीशन भी आती है, ये x है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो दूसरी कंडीशन हमारी ऑलरेडी वही सेम रहेगी, 2x माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये तो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों साइंस डिफरेंट हैं, तो हम अब क्या करेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 63/3 डेट इज 21। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे x में इक्वेशन 3 में। y माइनस 21 इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 प्लस 21 डेट इज 24। तो इस कंडीशन से जो अन्नी की एज है वो 21 ईयर्स आ जाएगी और बीजू की एज जो है 24 ईयर्स आ जाएगी। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए इसे। One says give me 100 friend, I shall then become twice rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. इस क्वेश्चन में 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। पहला फ्रेंड बोल रहा है गिव मी 100, ये 100 है रुपीज़,
गिव मी 100 रुपीज़, अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे डबल पैसा मेरे पास हो जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरे फ्रेंड ने उसको रिप्लाई किया कि अगर तुम मुझे 10 रुपये ही दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, जितना पैसा तुम्हारे पास है उससे 6 गुना ज़्यादा पैसे मेरे पास हो जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है, लेट द मनी विद द फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स, उसको ज्यूम करना पड़ेगा हमें। और जो मनी है सेकंड फ्रेंड के पास वो वाई, लेट द मनी विद सेकंड फ्रेंड इज वाई। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 100, यानी कि वो उसे अगर 100 रुपया दे दे तो उससे कितना ज़्यादा पैसा उसके पास हो जाएगा, ट्वाइस, क्योंकि ये इसके पास 100 ऐड होंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे और ये 2 से ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में जो दूसरा फ्रेंड कह रहा है वो क्या कह रहा है, 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर जो x वाला फ्रेंड है, जो पहला फ्रेंड है, वो उसको 10 रुपये दे दे तो यहाँ से 10 माइनस हो जाएंगे, x माइनस 10 हो जाएगा, तो वो उसके पास 10 चले जाएंगे तो वो y प्लस 10 हो जाएगा। तो ये इसके 6 टाइम्स अमीर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ये इक्वेशन बनेगी 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60। तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। हम अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब जो है हमारे पास y के वेरिएबल्स कॉमन हो गए हैं, सेम हो गए हैं, जो y के कोफिशिएंट्स हैं y पूरा इक्वल हो गया है। तो अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस 2y और माइनस 2y है। तो 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। अब आप देखो 300 प्लस का हो गया तो ये 440 हो गया, 2y से 2y कट गया, 12 माइनस 1 इज 11, तो 11x इज इक्वल टू 440 और x इज इक्वल टू 440 ओवर 11 डेट इज 40। तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 40 हो गई। अब हम इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो y माइनस 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 और 2y इज इक्वल टू 300 प्लस 40। तो 2y इज इक्वल टू 340 आता है और y की वैल्यू क्या आ जाती है, 170। सो 2 फ्रेंड्स हैव ₹40 एंड 170 विद देम। दोनों फ्रेंड्स के पास कितने थे, x वाले के पास जो फर्स्ट फ्रेंड था उसके पास 40 रुपये थे और जो दूसरा फ्रेंड था सेकंड फ्रेंड उसके पास 170 थे। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट जो है वो है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है बच्चों एक जैसी स्पीड, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक जैसी स्पीड पे चलाते हुए एक ट्रेन जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा उससे फास्टर होती तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो जो उसका शेड्यूल टाइम है, डेली जिस टाइम पे पहुंचती है उससे 2 घंटा पहले वो पहुंच जाती। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और उसी ट्रेन को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी कम कर दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते अपने शेड्यूल टाइम से उस जगह पे पहुंचने में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस हमें पता करना है कि कितना उसने कवर किया ट्रेन ने। देखो लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर, हमें स्पीड जो है वो x माननी पड़ेगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, t। मैं इसलिए यहाँ पे t ले रहा हूँ क्योंकि टाइम से ये बड़ा कोरिलेट करता है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा t और डिस्टेंस कितना लिया मैंने d। तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, दैट इज d इंटू एक्स टी। तो पहली कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि अगर स्पीड जो है x के अंदर 10 और ऐड कर दी जाए और टाइम कितना कम हो जाएगा, 2 घंटे कम हो जाएगा। स्पीड में हमने x प्लस 10 कर दिया और टाइम में हमने क्या कर दिया, t माइनस 2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा कवर,
एक्स टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू टी माइनस 2। देखो ये वही फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर इंटू टाइम। तो स्पीड एक्स प्लस 10 हो गई, टाइम कितना हो गया टी माइनस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स पूरे ब्रैकेट में अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक को लिख लेंगे एक्स टी माइनस 2 प्लस 10 टी माइनस 2। तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस 2x प्लस 10 टी जा 10 टी, 10 इंटू माइनस 2 इज माइनस 20। तो एक्स टी से जो आपका एक्स टी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2x प्लस 10 टी माइनस 20। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो बनेगी माइनस 2x प्लस 10 टी माइनस 20। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है कि अगर स्पीड जो है 10 किलोमीटर घटा दी जाए तो x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 घंटे फालतू लगेंगे टाइम में, तो t प्लस 3। तो इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे, x इंटू टी प्लस 3 माइनस 10 इंटू टी प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करने लगे तो हमारे पास आया एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आई वो आई 3x माइनस 10t माइनस 30। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्योंकि 10t कॉमन है और साइन भी डिफरेंट है तो हमें ऐड कर देना चाहिए। तो माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 और 3x माइनस 10t माइनस 30 को ऐड किया तो x माइनस 50 या x की वैल्यू जब हम LHS से RHS में जाएंगे तो 50 आ जाएगी। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो माइनस 2x प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 50, x की जगह क्या आ गया 50, 10t है यहाँ पे, तो 10t माइनस 20, तो माइनस 100 प्लस 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 10t माइनस 120, देखो यहाँ माइनस 20 है, यहाँ माइनस 100 है, तो दोनों हो जाएंगे माइनस 120। और 10t इज इक्वल टू 120 और t इज इक्वल टू 120 ओवर 10 इज 12। तो ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन की वो 50 किलोमीटर आई, टाइम टेकन जो है वो 12 आवर आया, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 50 इंटू 12 डेट इज स्पीड इंटू टाइम टेकन डेट इज 600 किलोमीटर। तो ये बड़ा ही सिंपल सम था, सिर्फ हमें इस फार्मूला को यूज़ करना था। जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसमें ये बात हो रही है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अब इसमें यहाँ पे बात हो रही है कि अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को रोज़ में लाइन बनवा के खड़ा किया जाए और 3 बच्चों को, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन द रो, अगर 3 बच्चों को एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो देयर वुड बी 1 रो लेस। हर एक रो में अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए जाएं तो एक रो जो है वो कम बनेगी। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर हर एक रो से 3 बच्चे लेस कर दिए जाएं तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो इसकी 2 रोज और बढ़ जाएंगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। हमें पता करना है कि इस 10वीं क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आइए इसको भी फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सम है। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। हमने क्या किया कि जितनी रोज बनी उनको हमने x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज y। तो एक रो में कितने स्टूडेंट हैं y हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, रोज मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट डेट इज x मल्टीप्लाई बाई y। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है x y, यानी कि रोज मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर x में से 1 निकाल दिया जाए और y में 3 डाल दिया जाए, यानी x में से जो है हमारे रोज़ जो हैं वो 1 कम हो जाएंगी अगर y के अंदर, यानी स्टूडेंट्स अगर हम 3 बढ़ा दें। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, खोलेंगे इन ब्रैकेट्स को, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 3 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। तो x इंटू वाई इज एक्स वाई, एक्स इंटू 3 इज 3x, माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3। ये आ गया, और y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास पहली जो है इक्वेशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन में वो क्या बात कर रहे हैं कि x प्लस 2, अब जो है 2 रोज बढ़ जाती हैं अगर 3 बच्चे हर एक लाइन से निकाल दिए जाएं। तो x प्लस 2 और y माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू वाई माइनस 3 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। तो x इंटू वाई इज़ y, x इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 3x, 2 इंटू वाई इज़ 2y और 2 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 6। तो अब हमारे पास x y कैंसिल हो गया,
-3x + 2y = 6, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अब आप देखें कि हमारे पास x के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, तो हम इसे काट सकते हैं। इनको दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि दोनों के साइन भी डिफरेंट हैं, तो हमारे पास 3x - y = 3 और 3x + -3x + 2y = 6, ये इक्वेशन है। तो -1 + 2 = 1 और 6 + 3 = 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ जाती है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो 3x - 9 = 3 और 3x = 12। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, क्लास 10th इज x × y, यानी 4 × 9 दैट इज 36। तो ये 36 बच्चे हैं पूरी क्लास के अंदर, यहाँ से हमें पता चलता है। जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम का अगला क्वेश्चन है उसमें ये बात कर रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज 3 एंगल B। जो एंगल C है वो किसके बराबर है, 3 × एंगल B, और एंगल B जो है वो किसके बराबर है, 2 × एंगल A + एंगल B। तो इस तरीके से फाइंड द 3 एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, एंगल A और B को ज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, एंगल A को हमें ज्यूम करेंगे और एंगल B को ज्यूम करेंगे। तो एंगल A जो है वो x मान लिया और एंगल B को हमने y मान लिया। तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C 3B के बराबर है, तो 3y हो जाएगा, बिकॉज एंगल C इज 3 एंगल B। तो 3 एंगल B कितना है, 2 × A + B। तो 3y = 3y, यानी कि एंगल C = 2 × x + y, और 3y = 2x + 2y, क्योंकि 2 × x + 2 × y is 2x + 2y। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3y - 2y = 2x और y = 2x। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल में कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो x + y + 3y = 180 और x + 4y = 180। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इस y की इक्वेशन को सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएंगे। y की इक्वेशन को, वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो x + 2x × 4 = 180। तो 9x, क्योंकि 4 × 2 = 8 + 1 9, 9x = 180 और x = 20 डिग्री। तो A एंगल जो है 20 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास। एंगल B जो y है वो कितना हो जाएगा, 2 × 20 दैट इज़ 40। एंगल B कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का। एंगल C कितना है, 3y, तो 3 × 20 40 इज़ 120। तो आप अगर इन तीनों एंगल्स को प्लस करके देख लें, 120 + 40 + 20 तो 180 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वेरीफाई भी यहाँ से होता है। बच्चों, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के जो आपने सॉल्व किए हैं उनके आंसर्स की जांच खुद भी कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। इसमें यहाँ दो इक्वेशंस दी हैं, 5x - y = 5 और 3x - y = 3। इसका जो स्टेटमेंट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ अबव इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट एंड वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंग एंड द y एक्सिस। देखो बच्चों, इसमें हमें जो इक्वेशन दी है ये इसके हमें सॉल्यूशंस निकाल के इनका ग्राफ प्लॉट करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 और 2 में शुरुआत में किए थे, आपको याद होगा। तो आइए इनकी इक्वेशंस को पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे 5x - y = 5 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x - 5। तो y उधर चला गया, 5x - 5। उसी तरीके से जब मैं x में 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। 5 0 = 0, 0 - 5 इज -5। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो 5 2 = 10, 10 - 5 इज 5। और जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 5 1 = 5, 5 - 5 इज 0। उसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन को देखें तो उसमें हमारे पास 3x - y = 3 दिया हुआ है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x - 3। तो अब क्या होगा, x = 0। अगर मैं 0x को लेता हूँ तो -3 आएगी, क्योंकि 3 0 = 0, 0 - 3 इज -3। जब मैं x को 2 एज्यूम कर लेता हूँ तो 6 - 3 इज 3। अगर मैं 1 एज्यूम करता हूँ तो 0। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें इसे प्लॉट करना है।
इसमें देखो बच्चों प्लॉट ग्राफ के अंदर कि ये हाईएस्ट वैल्यू जो है 5 जा रही है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने 6 पॉइंट्स ले लिए हैं स्केल्स। तो अब मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आती है 0 और -5 की। तो x का 0 है, ये 0 हो गया, और -5y का ये नीचे चला गया। उसी तरीके से अब मुझे प्लॉट करना है उसके बाद 2 और 5। तो 2 ये है x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है आपकी, और ये ऊपर y एक्सिस है। तो अब मुझे क्या करना है, 2 और 5 ये यहाँ पर आता है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ प्लॉट किया। उसके बाद मुझे प्लॉट करना है 1 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरी क्वेश्चन को मुझे जब प्लॉट करना है तो वहाँ पे 0 और -3 है, तो ये यहाँ पे वैल्यू बनेगी। 2 और 3 है तो वो ये वैल्यू बनेगी, और 1 और 0 जो है वो यहीं पे बनेंगे। एक्चुअल में 1 और 0 जो है इसका सोल्यूशन है। और उसके बाद जो, अब आप ध्यान से देखें, ये जो एरिया है यहाँ से लेके ये वाला, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो हमें ये लिखना है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन वाई एक्सिस इज 0 -5 0 -3 एंड 1 0। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा प्लॉट करने से ट्रायंगल बना है। तो ये एक छोटा सा सम था। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए हैं उसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है px + qy = p - q, qx - py = p + q। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं x और y के, जो वेरिएबल्स के, वो भी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी करोगे तो बड़े ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। तो अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 को हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि x के वेरिएबल्स जो हैं वो बराबर आ जाएं। तो जब मैं इसको यहाँ q से मल्टीप्लाई करता हूँ तो pqx बन जाएगा, q² y बन जाएगा, और pq - q² बन जाएगा। और यहाँ पे जब मैं q से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो pqx बनेगा -p² y बनेगा = p² + pq बनेगा। तो ये pq कैंसिल हो जाएंगे, x का वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा कॉफिशिएंट, और q² y + p² y। तो हम इसको p² + q² ब्रैकेट में लिख के बाहर y लिख सकते हैं, कॉमन है। उसके बाद pq और pq ये कैंसिल हो जाएंगे, और p² माइनस हम बाहर रख लेंगे, तो p² + q², क्योंकि -p² - q² आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p² + q² / p² + q²। तो इससे ये जो है हमारी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 बचती है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो px + q × -1 = p - q। तो px - q आ जाएगा, क्योंकि q × -1 is -q, that is equal to -p - q। तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, p - q + q, यानी कि -q और +q कट जाएंगे, तो p/p is 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू हमने -1 ऑलरेडी सॉल्व की थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बच्चों ऐसा ही है। इसमें भी जो कॉफिशिएंट्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स में ही हैं। तो ax + by = c, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है bx + ay = 1 + c। तो जब हम 2 से इक्वेशन 2 को a से करेंगे और इक्वेशन 1 को b से करेंगे मल्टीप्लाई, तो x के वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, जो x का कॉफिशिएंट है वो बराबर होगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको इक्वेशन 1 को b से, तो abx + b² y = bc। ओके, और ऐसे ही जब हम इक्वेशन 2 को a से करेंगे तो abx + a² y + a बन जाए a + ac जाए ac। तो हमारे पास क्या बच गया, abx कैंसिल हो जाएगा, b² - a², ये बचा यहाँ पे y। यहाँ पे क्या बचा, bc - a ac, क्योंकि इसमें से कुछ कट नहीं रहा, तो bc - a - ac ये लिखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास
ये आ जाएगी बी सी माइनस ए माइनस ए सी, इस वैल्यू को ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी इंटू बी सी माइनस ए सी ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास बचेगी। तो जब हम ए एक्स से यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो सी माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे ये बी से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसमें से हम इसको काटेंगे, कुछ भी कट नहीं रहा है, यहाँ पे हम c कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे b माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। x ओवर a माइनस वाई ओवर b इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो हमने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म की है, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या किया, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी, हमने पहली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी इक्वेशन को a से। तो जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b जब बी स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी, 0 इंटू बी इज 0। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे a से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास a बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 था, तो b इंटू ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ए वाई क्या हो गया, 0 प्लस ए बी, वाई इज इक्वल टू ए बी ओवर ए कट गया तो y की वैल्यू हमारे पास b आ गई। तो ये हमारा थर्ड सम था। अब हम बात करेंगे फोर्थ सम की। तो फोर्थ सम में जो है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये पहला है। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ए एक्स जो दूसरा है वो हमें गिवन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस ए वाई, ए इंटू एक्स इज ए एक्स, ए प्लस ए इंटू वाई इज ए वाई। सिमिलरली बी इंटू एक्स इज बी एक्स एंड बी इंटू वाई इज बी वाई। तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, तो ए प्लस बी इंटू एक्स और ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। क्योंकि अब a माइनस बी और a प्लस बी जो है ये अब एक फॉर्मेट में आ गए हैं, तो हमारे पास y के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो गए हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। तो हम डायरेक्ट इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप जब इसको माइनस करते हो यहाँ पे a माइनस बी माइनस a माइनस बी, तो a और a कट रहा है, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2bx हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस 2ab, क्योंकि बाकी सब कट जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से जो है आपका ये कटेगा। तो इस तरीके से आपको जो बचने वाला है वो ये बचेगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो 2bx इज इक्वल टू, हम 2b को कॉमन लेके a प्लस बी अंदर रख सकते हैं, तो a प्लस बी से नीचे 2b और 2b कट जाएंगे, a प्लस बी बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
क्योंकि x की जगह हमने a प्लस बी डालना है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी प्लस a प्लस बी क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास सिर्फ माइनस 2ab बचेगा। और जब हम a प्लस वाई को से a प्लस बी को नीचे लाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2ab ओवर a प्लस बी, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये सम हैं बहुत छोटे, बस सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करने हैं ताकि जो कॉफिशेंट्स हैं अल्फ़ाबेट्स के वो भी साथ में हम उनको ट्रीट कर सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका उस पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात हो रही है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। यहाँ पे जो बात हो रही है माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। बच्चों ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू को आगे ट्रीट करेंगे। क्योंकि देखो 152x माइनस 378y माइनस 74 और 378x 152y माइनस 604, इनको जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 530x माइनस 530y इज इक्वल टू 530। हम 530 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 ओवर 530 इज 1। हमारे पास जो एक नई इक्वेशन बन के खड़ी हुई वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें दूसरी इक्वेशन लेने के लिए इसी इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करते हैं इस इक्वेशन को, जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 226x माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 678। तो इससे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, x माइनस वाई। देखो क्योंकि x माइनस वाई हमने ले लिया, 226 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। तो माइनस से जब हम करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 678 ओवर 226। क्योंकि 226 और 678 है ये आपस में कट जाएंगे 3 में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हमारे पास 4 है, तो इन फोर्थ इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इस x को हम किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इस तरीके से ये इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन को। वो कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जहाँ पर A जो है वो 4y प्लस 2 है 20 है, एंगल B जो है 3y माइनस 5 है, और एंगल C जो है माइनस 4x है, और एंगल D जो है माइनस 7x प्लस 5 है। देखो बच्चों, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, आप ड्राइंग में देखेंगे सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो चारों एंगल्स होते हैं उन चारों एंगल्स का सम जो होता है 360 होता है। तो उस थ्योरम को हम अप्लाई अगर यहाँ पे करें तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। और एंगल B जो है, एंगल B प्लस एंगल D, ये 180, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इनमें इन वैल्यूज़ को ABCD की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो 4y प्लस 20 माइनस 4x, ये A की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, ये 180 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160। कैसे, क्योंकि 20 इधर आ गया तो वो माइनस में चला गया, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160। और अगर हम इसको 4 से काट दें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, ऐसा हो सकता है। हमने छोटी कर ली इक्वेशन, तो y की वैल्यू जो है हमने बना ली यहाँ पे 40 प्लस एक्स। अब हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे,
तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें हम y की वैल्यू को डाल देंगे। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू थी 40 प्लस एक्स माइनस 7x इज इक्वल टू 180। तो क्या बनेगा 340 जा 120, 3x जा 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 180। तो प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये 120 इस साइड शिफ्ट हो गया। तो 4x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू 60। तो माइनस 4x इज इक्वल टू 60 जो है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 15 आ गई। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख के, थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि y 40 प्लस एक्स था तो y इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 15। तो 40 माइनस 15 इज 25। तो y की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब हम x और y की वैल्यू को पुट करके इन एंगल्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो एंगल ए में है 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 25। तो 4 25 जा 100, 100 प्लस 20 इज 120। b की वैल्यू है 3y माइनस 5, तो y की वैल्यू 25 है, तो 3 25 जा 75, 75 माइनस 5 इज 70। x की वैल्यू है माइनस 4s, तो माइनस 4 इंटू माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो y की एंगल c हमारा 60 का हो जाएगा। एंगल d की वैल्यू क्या है माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 105 प्लस 5 इज 110। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो इन तीनों को ऐड करके देख लो, इसका सम 360 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सम समझ आए होंगे। कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत लगती है कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको दोबारा से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।